हेलो एनिमे फैंस, तो कैसे हो आप सब। आज हम देखने वाले हैं वन पीस। कहानी की शुरुआत समंदर के बीच होती है, जहां बगी के कुछ आदमी एक खजाना हासिल करके बहुत खुश होते हैं। वो खुशी से कहते हैं कि आज तो उनकी चांदी हो गई, और इतना खजाना मिलने के बाद बगी भी उनसे नाराज नहीं होगा। इसी दौरान उनकी नजर दूर समंदर में एक छोटी सी बोट पर पड़ती है। जब वो करीब जाकर देखते हैं तो उन्हें एक लड़की नजर आती है जो बहुत बुरी हालत में होती है। वो कमजोर आवाज में कहती है कि उम्मीद है इस बार ये कोई ख्वाब नहीं कि आखिर किसी इंसान से मुलाकात हुई। वो पानी मांगती है और कहती है कि अगर उसकी मदद की जाए तो बदले में वो एक कीमती चीज दे सकती है। बगी के आदमी फौरन ललच में आ जाते हैं और कहते हैं कि मदद तो जरूर करेंगे, लेकिन पहले खजाना देखना चाहते हैं। वो संदूक खोलने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि आज उनकी किस्मत चमक गई है। लड़की मुस्कुराते हुए कहती है कि अगर बोट चाहिए तो वो भी ले लो, लेकिन तभी उन्हें एहसास होता है कि उनकी अपनी बोट गायब हो चुकी है और उनके साथ जबरदस्त धोखा हो गया है। लड़की आराम से बताती है कि साउथ की तरफ से एक बहुत बड़ा तूफान आ रहा है और उन्हें तैयार रहना चाहिए। साथ ही मजाक उड़ाते हुए कहती है कि छोटी कश्तियाँ बहुत आसानी से डूब जाती हैं। इतना कहना था कि अचानक एक जबरदस्त तूफान आता है और बगी के आदमियों को समंदर में डुबा देता है। लड़की खजाना लेकर निकल जाती है और कहती है कि अब ये खजाना उसका है और फिर कभी मुलाकात होगी। पीछे से एक आदमी गुस्से में चिल्लाता है कि वो इस धोखे का बदला जरूर लेगा। इसके बाद कहानी हमें लूफी के माजी में ले जाती है, जहां रेड हेयर शैंक्स के साथ उसकी यादें दिखाई जाती हैं। फिर सीन वापस लूफी और जोरो पर शिफ्ट होता है, जो समंदर में अपनी छोटी सी बोट पर सफर कर रहे होते हैं। लूफी भूख से परेशान होता है और कहता है कि उससे बहुत जोर की भूख लगी है। जोरो परेशान होकर पूछता है कि आखिर वो जमीन तक कब पहुँचेंगे। लूफी बिल्कुल बेफिक्री से जवाब देता है कि उन्हें नहीं पता, वो तो बस उस तरफ जा रहे हैं जिधर हवा उन्हें ले जा रही है। जोरो उसकी बात सुनकर और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि जो बंदा शिप चलाना तक नहीं जानता वो पायरेट किंग कैसे बनेगा। लूफी फिर भी मुस्कुराता रहता है और कहता है कि पानी जिधर ले जाता है वो उधर ही चला जाता है। फिर वो जोरो से पूछता है कि क्योंकि वो पहले बाउंटी हंटर था तो शायद उसे रास्ता पता हो। जोरो बताता है कि उसने कभी खुद को बाउंटी हंटर नहीं समझा। वो असल में अपने घर से किसी की तलाश में निकला था, लेकिन फिर घर का रास्ता ही भूल गया और जिंदा रहने के लिए बाउंटी हंटिंग करने लगा। लूफी फौरन कहता है कि मतलब तुम भी भटके हुए हो। जोरो फौरन गुस्से में जवाब देता है कि उसने ऐसा नहीं कहा। इसी सफर के दौरान लूफी अपनी बहुत कीमती स्ट्रॉ हैट को संभलता है और कहता है कि ये उसके लिए बहुत खास है। ये हैट उसके साथ बहुत कुछ देख चुकी है और वो इसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकता। हैट को देखकर लूफी को बचपन की याद आती है, जब वो शैंक्स के पीछे पड़ा रहता था और उससे कहता था कि अगली बार उसे भी साथ लेकर जाएं, क्योंकि वो भी पायरेट बनना चाहता है। शैंक्स हमेशा हंसकर कहता था कि तुम पायरेट बनोगे, मजाक मत करो। लूफी जिद करता था और पूछता था कि क्यों नहीं बन सकता। क्रू के दूसरे लोग भी उसका मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि सिर्फ तैर लेना किसी को अच्छा पायरेट नहीं बना देता। लूफी फख्र से कहता था कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और उसका एक पंच गोली से ज्यादा ताकतवर है। पायरेट्स उसकी बात सुनकर जोर जोर से हंसते और कहते कि वो सिर्फ बारी बारी बातें करता है। कुछ तो ये तक कहते कि वो उनके बच्चों से भी छोटा है। लूफी गुस्से में चिल्लाता कि वो बच्चा नहीं बल्कि बड़ा हो गया है। शैंक्स उसे शांत करने के लिए जूस देता है। लूफी खुशी से जूस पीने लगता है, लेकिन शैंक्स हंस कर कहता है कि देखा, तुम अभी भी एक छोटे बच्चे ही हो। लूफी समझ जाता है कि उसके साथ मजाक हुआ है और वो शिकायत करने लगता है कि सबने मिलकर उसे फंसा दिया। तभी अचानक टैवर्न का दरवाजा जोर से खुलता है और एक ताकतवर आदमी अंदर दाखिल होता है। वो इतनी जोर की लात मारता है कि दरवाजा टूट जाता है। फिर वो मजाक उड़ाते हुए कहता है कि क्या ये यही इस इलाके के मशहूर पायरेट्स हैं? इनकी हालत तो किसी बेचारे की तरह लग रही है। टैवर्न की लड़की फौरन आगे बढ़कर उसका इस्तकबाल करती है और अदब से पूछती है कि वो उसके लिए क्या कर सकती है। टैवर्न में दाखिल होने वाला आदमी अपना तारुफ करवाता है और फख्र से कहता है कि वो लोग माउंटेन बैंडिट्स हैं। वो कहता है कि उन तक किसी को तकलीफ देने का इरादा नहीं, बस उन्हें ड्रिंक्स चाहिए और तकरीबन 10 बैरल्स काफी होंगे। टैवर्न की लड़की अदब से माफी मांगती है और बताती है कि सारी ड्रिंक्स खत्म हो चुकी हैं। ये बात सुनकर पंडित लीडर हैरान हो जाता है और पूछता है कि फिर ये पायरेट्स अपने ग्लासों में क्या पी रहे हैं, क्या पानी पी रहे हैं? लड़की समझाती है कि जो उनके सामने रखा है वही आखिरी बची हुई ड्रिंक्स है। तब शैंक्स बहुत आराम से माफी मांगता है और कहता है कि लगता है उस और उसके दोस्तों ने यहाँ की सारी ड्रिंक्स खत्म कर दी हैं। फिर वो दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए अपनी बोतल उन्हें ऑफर करता है, लेकिन पंडित लीडर का घमंड आसमान को छू रहा होता है। वो गुस्से में बोतल जमीन पर दे मारकर तोड़ देता है और चिल्लाता है कि क्या शैंक्स जानता भी है कि उसके सर पर 8 मिलियन बेरीज की बाटी है। एक बोतल से उसका कुछ नहीं होगा
और आइंदा बात करने से पहले सोच समझ कर बोला करे। शैंक्स फिर भी बिल्कुल शांत रहता है और सिर्फ इतना कहता है कि ठीक है। जब ड्रिंक फर्श पर गिर जाती है तो शैंक्स मुस्कुराते हुए कहता है कि पूरी फर्श गीली हो गई और माफी मांगता है। तेवन की लड़की फौरन कहती है कि कोई बात नहीं, वो सब साफ कर देगी। लेकिन बंडित लीडर की बदतमीजी यहीं नहीं रुकती। वो तलवार निकालता है और जानबूझकर और बॉटल्स तोड़ देता है। फिर मजाक उड़ते हुए शैंक्स से कहता है कि अगर उसे सफाई करने का इतना ही शौक है तो इन्हें भी साफ कर दे। इसके बाद वो अपने लोगों को लेकर निकलने लगता है और कहता है कि जिस जगह ड्रिंक्स ही ना मिले वहां रुकने का कोई फायदा नहीं। जाते जाते वो सबको बेवकूफ कहकर चला जाता है। ये सब देखकर लूफी का खून खोल उठता है। उसे यकीन ही नहीं आता कि किसी ने शैंक्स की इतनी बेइज्जती की और फिर आराम से चला गया। उधर टेवन की लड़की फिक्रमंदी से शैंक्स से पूछती है कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी। शैंक्स मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि वो बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ा सा गीला हो गया है। हैरत की बात यह होती है कि शैंक्स के सारे साथी भी हंसने लगते हैं और कहते हैं कि कैप्टन ने बहुत अच्छी एक्टिंग की। पूरी टेवन में कहकाहे गूंजने लगते हैं। लेकिन लूफी के लिए ये मजाक बिल्कुल भी फनी नहीं होता। वो गुस्से में चिल्लाता है कि सब लोग हंस क्यों रहे हैं। उसके नजदीक ये कोई हंसने वाली बात नहीं थी। वो कहता है कि बंडिट्स ने उनकी बेइज्जती की, उन्हें जलील किया और फिर भी किसी ने जवाब नहीं दिया। अगर वो असली पायरेट्स होते तो फौरन मुकाबला करते। शैंक्स आराम से लूफी को समझाता है कि उसे बुरा लग रहा है, लेकिन सिर्फ थोड़ी सी ड्रिंक गिरने पर इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं। लूफी फिर भी नहीं मानता क्योंकि उसके दिल में शैंक्स के लिए बहुत इज्जत होती है और वो उसकी तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसी बेचैनी के दौरान लूफी की नजर एक अजीब से फ्रूट पर पड़ती है जो शैंक्स के पास रखे बॉक्स में होता है। लूफी को लगता है कि शायद ये कोई खास चीज नहीं और गुस्से गुस्से में वो उसे उठाकर खा लेता है। कुछ देर बाद शैंक्स की नजर उस पर पड़ती है और उसका चेहरा फौरन बदल जाता है। वो हैरानी और गुस्से में चिल्लाता है कि लूफी ने क्या कर दिया। शैंक्स फौरन समझ जाता है कि लूफी ने गम गम फ्रूट खा लिया है। वो घबराकर लूफी को पकड़ लेता है और उसे उल्टा लटका देता है ताकि शायद फ्रूट बाहर निकल आए। लूफी घबराकर पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। तब शैंक्स उसे बताता है कि ये आम फल नहीं था बल्कि एक डेविल फ्रूट था और वो भी गम गम फ्रूट। इस फ्रूट की ताकत से उसका पूरा जिस्म रबर की तरह हो जाएगा, लेकिन इस ताकत की एक बड़ी कीमत भी है। जो भी डेविल फ्रूट खाता है वो जिंदगी भर के लिए तैरने की सलाहियत खो देता है। समंदर उसका दुश्मन बन जाता है और अगर वो पानी में गिर जाए तो खुद से बाहर नहीं निकाल सकता। ये बात सुनकर लूफी को यकीन ही नहीं आता। वो जोर जोर से कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये झूठ है। लेकिन शैंक्स गुस्से और परेशानी में उसे बेवकूफ कहता है क्योंकि उसने दुनिया की सबसे अनोखी और कीमती चीजों में से एक को बिना सोचे समझे खा लिया होता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि लूफी को वही माउंटेन बैंडिट लीडर पकड़ कर ले गया होता है जिसने पहले तेवन में शैंक्स की बेइज्जती की थी। वो लूफी को पकड़कर मजाक उड़ता है और कहता है कि सब लोग मजे कर रहे थे, लेकिन इस बच्चे ने सब कुछ खराब कर दिया। लूफी बिल्कुल नहीं डरता और फौरन जवाब देता है कि उसे शैंक्स और उसके क्रू से माफी मांगनी होगी क्योंकि कोई भी उनका मजाक नहीं उड़ा सकता। बैंडिट हंसकर पूछता है कि क्या उसने लूफी को कुछ कहा था। लूफी गुस्से में जवाब देता है कि उसने शैंक्स और उसके दोस्तों को बुरा कहा था और अब उसे माफी मांगनी पड़ेगी। इसी दौरान मकीनो मदद के लिए लोगों को पुकारती नजर आती है। फिर हमें कुछ देर पहले का मंजर दिखाया जाता है जब माउंटेन बैंडिट्स टेवन से निकलने के बाद शैंक्स का मजाक उड़ा रहे थे। वो हंस हंस कर कहते हैं कि शैंक्स इतना डर गया था कि कुछ बोल ही नहीं सका। उनके नजदीक पायरेट्स सिर्फ बातें करते हैं और असल में कुछ नहीं करते। ये सब सुनकर लूफी का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो जोर जोर से चिल्लाता है कि शैंक्स और उसके क्रू का मजाक उड़ाना बंद करो। वो डरपोक नहीं है। बैंडिट्स फिर भी उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि उसकी उम्र के हिसाब से उसकी जुबान बहुत चलती है। उनका लीडर धमकी देता है कि जिसने भी उसे गुस्सा दिलाया है वो जिंदा नहीं बचा। मकीनो और गांव का एक आदमी फौरन आगे आते हैं और इल्तिजा करते हैं कि लूफी को माफ कर दिया जाए। वो कहते हैं कि ये सिर्फ एक छोटा सा बच्चा है और अगर कोई नुकसान हुआ है तो वो उसकी भरपाई कर देंगे। लेकिन बैंडिट लीडर का दिल नहीं पिघलता। वो कहता है कि लूफी ने उसे गुस्सा दिलाया है और अब वो नहीं बचेगा
और भी ज़्यादा मज़ेदार होने लगती है। एपिसोड एंड हो जाता है।